अपमान करना किसी के स्वभाव में हो सकता है, पर सम्मान करना हमारे संस्कार में होना चाहिए। जिंदगी में इतनी शिद्दत से निभाओ अपना किरदार कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे। बहुत से लोग छल कपट और झूठ का सहारा लेकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन वो यह नहीं जानते कि आगे नहीं बढ़े बल्कि और पीछे रह गए हैं। अच्छे कर्म ही मनुष्य को ऊपर उठाते हैं। आपके साथ कितना भी छल क्यों न हुआ हो, परंतु परमात्मा का आशीर्वाद आपसे कोई छीन नहीं सकता। भगवान को सबसे करीबी दोस्त बनाए, क्योंकि भगवान ही ऐसे हैं जो तब साथ देते हैं जब सारी दुनिया हमारा साथ छोड़ देती है। लोग आपकी प्रशंसा करते हैं या निंदा, इसकी चिंता छोड़ो। सिर्फ एक बात सोचो कि आपने अपनी सभी जिम्मेदारियां ईमानदारी से निभाई कि नहीं, क्योंकि आपको लोगों की नजर में नहीं, परमात्मा की नजर में महान बनना है। जीवन में हजारों लड़ाइयां जीतने से अच्छा है कि तुम स्वयं पर विजय प्राप्त कर लो, फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी। इसे तुमसे कोई छीन नहीं सकता। जिंदगी जीने के लिए मिली है, इसे लोग क्या सोचेंगे यह सोचने में बर्बाद मत करो। जो व्यवहार आपको दूसरों से पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार आप दूसरों के साथ भी ना करें। प्रेम कभी अपनी जरूरत पूरी करने के लिए नहीं होता। प्रेम हमेशा एक दूसरे के सुख दुख के साथ और भावनाओं को समझने के लिए होता है। सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद के समान होता है। आप कितना भी पानी डालें, वो हमेशा ऊपर ही तैरता है। इसलिए सच्चाई और सच्चे संबंध हमेशा कायम रहते हैं। विष पीकर भी शंकर महादेव हो गए और अमृत पान करके भी राहु केतु असुर ही रहे। यदि कर्म और लक्ष्य उचित हो तो श्राप भी वरदान बन जाता है। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार ये जरूर सोच लेना कि अगर वही शब्द कोई आपसे कहे तो आपको कैसा महसूस होगा। भगवान से प्यार और इंसान से प्यार में क्या फर्क है? इंसान से प्यार करने पर वो हमारी कमजोरी बन जाता है और भगवान से प्यार करने पर वो हमारी ताकत बन जाता है। मोह में हम बुराइयां नहीं देख पाते और घृणा में हम अच्छाइयां नहीं देख पाते। एक इंसान ने मुझसे सवाल किया, ऐसा क्यों होता है कि जो लोग भगवान को मानते हैं उनको बहुत सी समस्याएं होती हैं, और जो भगवान को नहीं मानते वो अपने जीवन में बहुत ही तरक्की करते हैं? मैंने उनको बहुत प्यारा जवाब दिया, यह सब मन का वहम है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अक्सर लोगों को दूसरे की थाली में घी ज्यादा नजर आता है। सुख दुख से सबको गुजरना पड़ता है। जब व्यक्ति भगवान को ज्यादा मानता है और उसे दुखों का सामना करना पड़ता है तो वह चिढ़ जाता है कि यह मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। फलना व्यक्ति तो पूजा पाठ बिल्कुल नहीं करता, उसको तो कुछ नहीं होता। क्या आपने सच में देखा है कि जो व्यक्ति पूजा पाठ नहीं करता वह दुखी नहीं है? भगवान को मानना ना मानना आपका व्यक्तिगत फैसला है। इसे सुख दुख के साथ न जोड़ें। और जहाँ तक कि रही ऐसी व्यक्ति की तरक्की करने वाली बात, असल में वह तरक्की क्या है, कभी इसको समझ कर देखना। आपको तरक्की सबसे ही नफरत हो जाएगी। अगर आपके मन में भगवान को मानने के बाद भी यह विचार आते हैं तो निस्संदेह आपकी भक्ति में खोट है। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो तुम्हें खोएगा यकीनन रोएगा। कठिनाई आने से इंसान अकेला हो जाता है, पर कठिनाई आने पर ही अकेला व्यक्ति मजबूत होना सीख जाता है। आज से 7 दिन रोज सुबह संकल्प करे कि मेरे साथ जो भी होगा अच्छा ही होगा, और दिन भर यह हर घंटे इससे रिपीट करे तो आपके साथ बुरा होना होगा वो भी अच्छा हो जाएगा। जब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा। इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ। निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। अपने भविष्य के बारे में ना तो किसी पीर से पूछे ना किसी फकीर से पूछे तो बस अपने जमीर से पूछे। पीर फकीर तो आपको झूठ बोलकर आपको ठग भी सकता है, पर आपका जमीर ना तो आपसे झूठ बोलेगा ना ही आपको ठगेगा। लोगों या परिस्थितियों से कभी परेशान ना हो, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया के बिना ये दोनों ही शक्तिहीन है। अगर आपकी समस्याएं जहाज जितनी बड़ी है तो भूले नहीं, प्रभु की कृपा सागर जितनी बड़ी है। दुनिया की कोई भी चीज कितने भी कीमती हो, पर परमात्मा आपको जो नींद शांति आनंद और उनसे भी ज्यादा जो जीवन दिया है, उससे ज्यादा कीमती कोई चीज नहीं है।
बहुत अधिक नियम और पाबंदियां मनुष्य की कार्य शक्ति को कुचल देती है। भाषाओं का अनुवाद हो सकता है, भावनाओं का नहीं। इन्हें समझना पड़ता है। जीवन में कभी किसी की भलाई व्यर्थ नहीं चाहती। वह कब किस रूप में लौट कर आएगी ईश्वर ही जानता है। हमें हमारे अलावा कोई और नहीं बचा सकता। हमें अपने रास्ते पर खुद चलना है। सोच बदलिए, जीवन बदल जाएगा। जिस व्यक्ति ने अपनी आदतें बदल ली वो कल बदल जाएगा, और जिसने नहीं बदली उसके साथ कल भी वही होगा जो आज तक होता आया है। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। ईश्वर को अपना वकील बनाने वाला व्यक्ति जिंदगी का हर मुकदमा जरूर जीतता है, वह भी मुफ्त में। आपका स्थिर और शांत चित्त ही आपके जीवन युद्ध में आपके विजय के लिए ब्रह्मास्त्र है। किसी को देखकर या किसी के प्रभाव में आकर अपनी सोच, बोल व कर्म कभी खराब ना करें, क्योंकि इनसे ही हम अपने भाग्य का निर्माण करते हैं। कमजोर बदला लेते हैं, शक्तिशाली माफ करते हैं, समझदार फुला देते हैं। इसलिए समझदार और शक्तिशाली बने, औरों की गलतियों को माफ करें और भुला दें। जब सब कुछ अपने खिलाफ जा रहा हो तो याद रखें कि हवाई जहाज हमेशा हवा के विरोध में उड़ान भरता है, उसके साथ नहीं। दूसरों की परेशानी का आनंद ना ले। कहीं भगवान आपको वह गिफ्ट ना कर दे, क्योंकि भगवान वही देता है जिसमें आपको आनंद मिलता है। अपने वर्तमान अप्रिय अवस्थाओं से मुक्त होना चाहते हो तो अपनी मानसिक निर्बलता को दूर करो। मजबूत मन स्थिति के साथ ही परिवर्तनशील निर्णय लिए जा सकते हैं। परिस्थितियां जितनी ज्यादा आपको तोड़ती है उससे कहीं ज्यादा आपको मजबूत बना देती है। इंसान जीवन में गलतियां करके इतनी दुखी नहीं होता जितना कि वह बार बार उन गलतियों के बारे में सोचकर होता है। चालाकियों से किसी को कुछ देर तक मोहित किया जा सकता है, पर जहां दिल जीतने की बात आती है तो सरल और सहज होना जरूरी है। अगर कोई आपको नीचा दिखाना चाहता है तो इसका मतलब है आप उससे ऊपर है। जिनमें आत्मविश्वास की कमी होती है वही दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। जो आने वाला है वो हमेशा गुजरे हुए कल से बेहतर होगा। यह एक सोच आपको जीवन में कभी निराश नहीं होने देगी। इंसान में अहंकार दूसरों को झुकाने में आनंदित होता है, और इंसान का संस्कार खुद को झुकने में आनंदित होता है। क्रोध क्या है? किसी और द्वारा दी गई गलती की सजा जब हम अपने आप को देते हैं। नकारात्मक लोगों से सदैव दूर रहना चाहिए, क्योंकि उन्हें समाधान में भी समस्या ही नजर आती है। अगर आप मजबूत बनना चाहते हैं तो अकेले रहने का आनंद लेना सीखें। स्वाद और विवाद दोनों को छोड़ देना चाहिए। स्वाद छोड़ो तो शरीर को फायदा, और विवाद छोड़ो तो संबंधों को फायदा। व्यक्ति को वास्तविक दृष्टि तब प्राप्त होती है जब उसका मोह भंग होता है। जिस व्यक्ति के पास संतुष्टि नहीं, उसे कितना भी मिल जाए वह सदैव दुखी ही रहेगा। शरीर में कोई सुंदरता नहीं है, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। भावनाओं को समझने वाला एक अनपढ़ आदमी दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा आदमी होता है, जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्ते नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कार्य करता रहता है। ऐसा इंसान भगवान को सबसे प्रिय है। अंत में ऐसे व्यक्ति की जीत निश्चित होती है। हालात को ऐसा न होने दे कि आप हिम्मत हार जाए, बल्कि हिम्मत ऐसी रखें कि हालात हार जाए। हमारा संबंध उन्हीं आत्माओं से जुड़ता है जिन्हें हमारा पिछले जन्मों का कुछ हिसाब बाकी है, इसलिए आज हमारे साथ है। दूध से भरे मिट्टी के बर्तन का दर्जा विष से भरे सोने के बर्तन से ऊंचा होता है। इसी प्रकार मनुष्य की बाहरी सुंदरता से अधिक अंदरूनी संस्कारों का मूल्य अधिक होता है। शांति उसे ही मिलती है जो दूसरों को शांति देता है। जो दूसरों को अशांति देता है उसे कभी भी शांति मिल नहीं सकती। सोच का प्रभाव मन पर होता है, मन का प्रभाव तन पर होता है, तन और मन दोनों का प्रभाव सारे जीवन पर होता है। इसलिए सदा अच्छा सोचे और खुश रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। परमात्मा की कृपा का मतलब यह नहीं कि जीवन में दुख ना आए, लेकिन दुख में भी आप दुखी ना हो और वह समय कब बीत जाए आपको पता भी ना चले। यही है परमात्मा का कृपा। हमारे प्रिय दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करते हुए वीडियो के कमेंट में
जय श्री कृष्ण। राधे राधे। अवश्य लिखें। अब लेते हैं आपसे विदा। जय श्री कृष्ण।